हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिमार्केबल स्टडीज। आज की वीडियो है पार्ट 21 हमारे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर की। आज इस पार्ट में हम एक और केस समझेंगे गुडविल से रिलेटेड कि गुडविल को हम और किस तरह से जो है वो हमारे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर में एडजस्ट कर सकते हैं। आज हम समझेंगे केस नंबर 5। 4 केसेस हम इसके जो है वो ऑलरेडी समझ चुके हैं और उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी हमने जो है वो सॉल्व कर लिए हैं। चलिए अब समझते हैं केस नंबर 5 क्या है। केस नंबर 5 है व्हेन ओनली पार्ट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। नया पार्टनर जो है वो सिर्फ गुडविल का एक पार्ट ही जो है वो बिजनेस में लेकर आया है। इसका मतलब है मान लीजिए कि टोटल 10,000 रुपीज जो है वो नए पार्टनर को एज प्रीमियम फॉर गुडविल जो है वो बिजनेस में लेकर आना था, ठीक है। बट वो इस 10,000 में से अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ 6,000 ही जो है वो बिजनेस में लेकर आया है। सिर्फ 6,000 ही वो बिजनेस में लेकर आया है। 4,000 जो बच गया 10,000 में से वो अभी बिजनेस में लेकर नहीं आया है। 10,000 टोटल नए पार्टनर ने एज प्रीमियम फॉर गुडविल बिजनेस में लेकर आना था, जिसमें से वो सिर्फ 6,000 ही जो है वो लेकर आया है। 4,000 वो अभी लेकर नहीं आया है, ठीक है। वो गुडविल का सिर्फ एक पार्ट ही जो है वो अभी के लिए बिजनेस में लेकर आया है। इस केस को हम कहते हैं व्हेन ओनली अ पार्ट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। ये मैंने सिर्फ एक एग्जांपल आपको समझाई है ये केस क्लियर करने के लिए। बाकी कोई भी केस हो सकता है कि 10,000 में से वो 9,000 लेकर आ गया, 1,000 जो है वो लेकर नहीं आया, या फिर 10,000 में से 1,000 लेकर आ गया, 9,000 अभी लेकर नहीं आया। तो कुछ भी केस हो सकता है। क्वेश्चन में आपको बताया होता है कि टोटल कितना शेयर था, कितना नए पार्टनर को एज प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आना था और वो कितना लेकर आया है, ठीक है। इसके बारे में आपको क्वेश्चन में जो है वो इन्फॉर्मेशन गिवन होती है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने क्या केस अब जो है वो पढ़ना है। हमारे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में भी प्रोविजन है कि हर बार पॉसिबल नहीं है कि नया पार्टनर जो है वो अपना पूरा शेयर जो है वो बिजनेस में लेकर आए प्रीमियम फॉर गुडविल का। हो सकता है कि अभी के लिए उसके पास जो है वो पूरे पैसे ना हो, जिसकी वजह से वो अभी अपना पूरा शेयर गुडविल का लेकर नहीं आ पाया है। तो कोई यहाँ पर घबराने की बात नहीं है। हमारे पास प्रोविजंस हैं कि हम इन्हें जो है वो किस तरह से अब क्वेश्चन में एडजस्ट करेंगे। चलिए अब समझते हैं कि हम इस केस में जर्नल एंट्रीज जो है वो किस तरह से पास करेंगे। वेरी वेरी इजी टॉपिक, ध्यान से समझिएगा कि क्या अलग पॉइंट है अब इन जर्नल एंट्रीज में। मोस्ट ऑफ द जर्नल एंट्रीज वही सेम है जो हमने अभी तक सारे टॉपिक में समझी हैं। फर्स्ट जर्नल एंट्री है आपके पास फॉर गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर। सबसे पहले हम जर्नल एंट्री पास करेंगे जितनी अमाउंट की गुडविल जो है वो नया पार्टनर बिजनेस में लेकर आ चुका है। ये वही सेम जर्नल एंट्री है जो हम अभी तक पास करते आए हैं। कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जितना नया पार्टनर कैपिटल लेकर आएगा वो यहाँ पर आ जाएगी एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब पॉइंट आता है यहाँ पर हमने जो है वो कितनी अमाउंट फिल करनी है। सेम एग्जांपल लेकर चलते हैं। 10,000 नए पार्टनर को एज प्रीमियम फॉर गुडविल बिजनेस में लेकर आना था, जिसमें से वो अभी सिर्फ 6,000 ही जो है वो बिजनेस में लेकर आया है। 4,000 जो है वो अभी के लिए बिजनेस में नया पार्टनर लेकर नहीं आया है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको प्रीमियम फॉर गुडविल में अमाउंट मेंशन करनी है। ये 6,000 जो एक्चुअल में नया पार्टनर जो है वो बिजनेस में लेकर आया है। यहाँ आप लिख लीजिए एक्चुअल अमाउंट के साथ आपको यहाँ पर अमाउंट जो है वो फिल करनी है। एक्चुअल में जितनी अमाउंट प्रीमियम फॉर गुडविल के बिजनेस में आ चुकी है, 10,000 में से सिर्फ 6,000 ही जो है वो अभी के लिए बिजनेस में आया है, तो हम यहाँ पर 6,000 ही जो है वो फिल करेंगे। बच्चे गलती करते हैं, यहाँ पर पूरा 10,000 ही जो है वो फिल कर देते हैं।
हमने पूरा 10,000 फिल नहीं करना है, क्योंकि बिजनेस में जितने की ट्रांजैक्शन अभी हुई है हमें उतनी ही अमाउंट जो है वो यहाँ पर लिखनी है। हमने इस जर्नल एंट्री में कैश या बैंक को डेबिट करना है। एक्चुअल में कैश या बैंक जो है वो 6,000 से जो है वो बिजनेस में आएगा, ना कि 10,000। 4,000 तो अभी आया ही नहीं है, नया पार्टनर लेकर ही नहीं आया है, सिर्फ 6,000 वो अभी के लिए लेकर आया है। तो हमने 6,000 से जो है वो यहाँ पर जर्नल एंट्री जो है वो पास करनी है। ठीक है, यहाँ स्टार लगाकर चाहे लिख लीजिए, यहाँ पर जो एक्चुअल में अमाउंट पार्टनर बिजनेस में लेकर आया है अभी के लिए, आपको उसी अमाउंट को जो है वो यहाँ पर फिल अप करना है। क्लियर। फर्स्ट जर्नल एंट्री हमने यहाँ पर पास कर ली है, साथ में अपना ड्यूरेशन लिखना मत भूलिएगा। उसके बाद चलते हैं सेकेंड जर्नल एंट्री की तरफ। सेकेंड जर्नल एंट्री है हमारे पास, हमने प्रीमियम फॉर गुडविल को एडजस्ट करना है क्वेश्चन में, या फिर जो हमारी गुडविल है हमने नेक्स्ट एंट्री में एडजस्ट करना है। इसकी भी जर्नल एंट्री जो है वो सेम है। अगर आप इस डेबिट एस्पेक्ट को इग्नोर कर दें फॉर द टाइम, तो बाकी जर्नल एंट्री जो है वो सेम है जो हमने अभी तक जो है वो पढ़ी है। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। जितना प्रीमियम फॉर गुडविल नया पार्टनर लेकर आता है हम उसे जो है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स जो है वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। अब देखिए, हमने लास्ट जर्नल एंट्री में प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट किया था 6,000। अब नेक्स्ट जर्नल एंट्री में प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट आप कर दीजिए 6,000। अमाउंट्स सेम लिखनी है, जितनी लास्ट एंट्री में आपने क्रेडिट किया था उतना ही नेक्स्ट एंट्री में आपको जो है वो डेबिट करना है। प्रीमियम फॉर गुडविल जो है वो हमने यहाँ पर डेबिट कर दिया। अब टोटल जो है वो नए पार्टनर ने 10,000 लेकर आना था, बट वो सिर्फ 6,000 ही लेकर आया। 4,000 अभी भी उसका बिजनेस में लाने वाला रहता है। ठीक है, 4,000 अभी भी उसका बिजनेस में लाने वाला रहता है। बिजनेस ने या जो हमारी फर्म है उसने तो पूरा 10,000 ही चाहिए उसको। वो ये नहीं कहेगा कि आप 6,000 लेकर आ सकते हो तो आप सिर्फ 6,000 ही ले आओ, 4,000 रहने दो। नहीं, बिजनेस में हम पूरा 10,000 जो नए पार्टनर को लाना है हमने वो पूरा ही जो है वो रिकॉर्ड करना है। बट 4,000 तो अभी तक वो बिजनेस में लेकर आया ही नहीं है, तो हम इसे जो है वो रिकॉर्ड किस तरह से करेंगे। मैंने आपको पार्ट 12 में बताया था कि गुडविल को हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग जो है वो ट्रीट करते हैं। 26 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारा इंटेंजिबल से रिलेट करता है, जिसके अकॉर्डिंग हम सभी इंटेंजिबल एसेट्स को जो है वो ट्रीट करते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 हमें कहता है कि अगर नया पार्टनर जो है वो बिजनेस में गुडविल का कुछ पार्ट लेकर नहीं आ रहा है तो आप क्या करो, आप उसका करंट अकाउंट जो है वो बिजनेस में जो है वो ओपन कर दो। ठीक है, तो हमने यहाँ पर पार्टनर का करंट अकाउंट ओपन कर दिया, हमने न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट को जो है वो यहाँ पर डेबिट कर दिया। जितनी अमाउंट रह गई है पार्टनर से लाने वाली वो आप जो है वो उसके करंट अकाउंट में डाल दो। 10,000 में से 6,000 वो ले आया, 4,000 रह गया। 4,000 हमने जो है वो यहाँ पर लिख दिया न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट के नेम से। करंट वर्ड को अंडरलाइन कर लो, स्टार लगा लो। करंट वर्ड आपको लिखना ही लिखना है जब नया पार्टनर गुडविल लेकर नहीं आएगा। करंट वर्ड नहीं लिखा, इसकी जगह कैपिटल वर्ड लिख दिया तो आपके मार्क्स जो है वो कट जाएंगे। स्पेशली स्टैंडर्ड में लिखा गया है कि आपको करंट अकाउंट ही जो है वो बुक्स में ओपन करना है, तो हमने जो है वो 4,000 डाल दिया पार्टनर के करंट अकाउंट में। अब देखिए, पूरा हमने 10,000 जो है वो बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया है। 6,000 पहले ही आ चुका था, 4,000 जो है वो हमने रिकॉर्ड कर लिया पार्टनर का करंट अकाउंट ओपन करके। अब ये हो गया है पूरा 10,000। अब आप इस 10,000 को जो है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को जो है वो डिवाइड कर दोगे। अब पॉइंट क्या है, हमने यहाँ पर करंट अकाउंट क्यों ओपन किया है, क्योंकि बिजनेस को अभी नए पार्टनर से जो है वो पैसा लेना है। तो बिजनेस ने अपना एक जो है वो एसेट क्रिएट किया है पार्टनर के नेम से कि उसे अभी पार्टनर से जो है वो इतना पैसा लेना है। हमें पता है जब भी हमारे एसेट्स इंक्रीज होते हैं तो हम उन्हें हमेशा जो है वो डेबिट करते हैं।
तो फर्म ने भी यहाँ पर यही किया है, उसने पार्टनर का एक नया अकाउंट खोल दिया है कि वो अपना एक एसेट नया जो है वो फर्म क्रिएट कर रही है कि उसे बिजनेस को अभी पार्टनर से जो है वो इतने पैसे लेने हैं। तो उन्होंने यहाँ पर जो है वो पार्टनर का करंट अकाउंट ओपन कर दिया है। अब आपको ध्यान रखना है, जब हमने इस 10,000 को डिवाइड करना है तो यहाँ पर लिखा है हमने टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट आपको लिखना है अगर हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स जो है वो मेंटेन कर रहे हैं। अगर हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स जो है वो मेंटेन कर रहे हैं, अगर हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स का करंट अकाउंट जो है वो मेंशन करना है। ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फंडामेंटल्स वाले चैप्टर में। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट हम किस तरह से जो है वो प्रिपेयर करते हैं, और जर्नल एंट्रीज में आपको करंट और कैपिटल वर्ड जो है वो कब कब मेंशन करना होता है। तो आप हमेशा ध्यान रखें इस बात का, क्वेश्चन में आपको फिक्स्ड बोला गया है या फिर फ्लक्चुएटिंग बताया गया है। ठीक है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग ही जो है वो जर्नल एंट्री में करंट और कैपिटल वर्ड को लिखना है। बस ध्यान रखिए, जो हमने ये करंट अकाउंट डेबिट करना है, जो वो गुडविल लेकर नहीं आया है, यहाँ पर आपको हमेशा करंट वर्ड ही जो है वो मेंशन करना है। यहाँ आप कैपिटल वर्ड मेंशन नहीं कर सकते। ओके लर्नर्स, आई होप आपको ये केस बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हमने जर्नल एंट्रीज जो है वो किस तरह से पास करनी है। चलिए अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है वो आगे स्टार्ट करते हैं, उससे आपको और अच्छे से जो है वो क्लियर हो जाएगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 31। सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। A and B are partners sharing profits in the ratio of 2:1. They admit C for 1/4 share in profits. C brings in 30,000 for his capital and 8,000 out of his share of 10,000 for goodwill. Before admission, goodwill existed in the books at rupees 18,000. ए बी दो पार्टनर हैं जिनकी रेशो गिवन है 2:1। उन्होंने सी को एज अ न्यू पार्टनर जो है वो एडमिट करा 1/4 शेयर के लिए। सी जो है वो 30,000 की कैपिटल बिजनेस में लेकर आया है और 8,000 वो एज प्रीमियम फॉर गुडविल बिजनेस में लेकर आया है अपने पूरे 10,000 के शेयर में से। इट मीन्स कि उसे टोटल 10,000 रुपीज एज प्रीमियम फॉर गुडविल बिजनेस में लेकर आना था, जिसमें से वो सिर्फ 8,000 ही फॉर द टाइम जो है वो बिजनेस में लेकर आया है। तो हमें यहाँ से क्लियर हो गया कि गुडविल वो पूरी जो है वो बिजनेस में लेकर नहीं आया है, गुडविल का एक पार्ट ही जो है वो बिजनेस में लेकर आया है। और साथ ही में आपको बताया गया है कि एडमिशन से पहले गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्टेड इन द बुक्स एट रुपीज 18,000। ये वही है गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बुक्स वाली जो गुडविल होती है, जो मैंने आपको पार्ट 18 में क्वेश्चन नंबर 26 में जो मैंने आपको इन डिटेल समझाया था। अगर गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है आपकी बुक्स में तो आपको उसे किस तरह से ट्रीट करना है। हम इसे जो है वो राइट ऑफ कर देते हैं अपनी बुक्स में से। क्यों राइट ऑफ करते हैं ये सारा मैंने एक्सप्लेन किया है क्वेश्चन नंबर 26 में। तो कोई भी डाउट हो तो आप एक बार क्वेश्चन नंबर 26 जो है वो उसे जरूर एक बार समझें, आपको वहां से क्लियर हो जाएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करना जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वर्किंग नोट अपना प्रिपेयर कर लेते हैं, जिसमें हमें सेक्रीफाइसिंग रेशो जो है वो कैलकुलेट करनी है हमारे क्वेश्चन में। फिर हम जर्नल एंट्रीज जो है वो पास करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर वर्किंग नोट में जो है वो न्यू रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो को जो है वो कैलकुलेट कर लिया है। आप भी पहले खुद कैलकुलेट करें और फिर यहाँ से एक बार जो है वो अपना आंसर आप जरूर चेक करें। न्यू रेशो के लिए मैंने ये वाला केस क्यों यूज किया है, लेट टोटल शेयर इक्वल टू 1 वाला। अगर आपको अभी भी इसमें डाउट है तो आप क्वेश्चन नंबर 1 जो है एक्सरसाइज का उसे जरूर चेक करें। मैंने इन डिटेल क्वेश्चन नंबर 1 में समझाया है कि हम इसे किस तरह से सॉल्व करते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 6:3 रेशो बनी थी, तो ये सारे एक ही टेबल के ऊपर डिविजिबल हैं। 3 के टेबल के ऊपर सभी डिवाइड हो जाते, तो मैंने इसे जो है वो 3 के टेबल के ऊपर डिवाइड कर दिया और रेशो को छोटा कर लिया। आप भी ट्राई करें कि रेशो अगर छोटी हो जाए तो कैलकुलेशन और सिंप्लीफाई जो है वो हो जाती है। उसके बाद हमने कैलकुलेट की सेक्रीफाइसिंग रेशो। सेक्रीफाइसिंग रेशो में कोई डाउट हो देन चेक क्वेश्चन नंबर 7 फॉर डिटेल
नेशन। और हमने यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो को जो है वो कैलकुलेट कर लिया है। ये मैंने सेकंड पॉइंट क्या लिखा है ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी आगे क्वेश्चन में कि ये हम किस तरह से लिखेंगे। अब हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर लिया है। अब हम हमारी जो है वो जर्नल एंट्रीज को पास करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फॉर्मेट मैंने ड्रॉ किया हुआ है, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट अमाउंट। डेट्स हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो यहाँ पर आप इस तरह से जो है वो ब्लैंक डाल दें। सबसे पहले हमें जर्नल एंट्री पास करनी है कितना पैसा नया पार्टनर जो है वो बिजनेस में लेकर आया है। ध्यान रखिए सीक्वेंस में ही आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है। ये ना हो कि आप पहले डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री पास कर दें और फिर बाद में जो है ये फर्स्ट जर्नल एंट्री पास करें कैपिटल या गुडविल लेकर आने की। जो सीक्वेंस है आपको वही सीक्वेंस जो है वो फॉलो करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा नहीं है कि अमाउंट कैश से आई है या फिर बैंक से आई है, तो आप कैश या बैंक अकाउंट में से कोई भी एक नाम आपको लिखना है वो आप लिख सकते हैं। टू सीज कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कैपिटल जो है वो नया पार्टनर बिजनेस में लेकर आया है 30,000 और प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया है 8,000। ठीक है, 8,000 इट मीन्स टोटल हो गया यहाँ पर 38,000। यहाँ पर आपको जितनी एक्चुअल में लेकर आया है वही अमाउंट डालनी है। 10,000 यहाँ पर मत लिख देना गलती से, एक्चुअल में 8,000 ही बिजनेस में आया है। कैश या बैंक से सिर्फ 8,000 ही आया है तो हमने सिर्फ 8,000 ही यहाँ पर लिखना है। उसके बाद सेकंड जर्नल एंट्री की तरफ चलते हैं जिसमें हमने ये प्रीमियम फॉर गुडविल एडजस्ट करना होता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड। प्रीमियम फॉर गुडविल लास्ट एंट्री में हमने क्रेडिट किया था 8,000, सो नेक्स्ट जर्नल एंट्री में डेबिट जब होगा तब भी होगा 8,000। सेम ही अमाउंट्स जो है वो हमेशा डेबिट क्रेडिट में आती हैं। उसके बाद 8,000 ही बिजनेस में आया है, 2,000 अभी बिजनेस में आने वाला रहता है, तो ये 2,000 हम डाल देंगे सी के करंट अकाउंट से। सीज करंट अकाउंट, नया पार्टनर का करंट अकाउंट। सीज करंट अकाउंट डेबिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स हमारे दो हैं, टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पर 8,000 है और 2,000, ये दोनों हो गए हमारे, टोटल कीजिए 10,000। अब आप सीधा 10,000 को जो है वो डिवाइड कर दीजिए 2:1 में। 2:1 में जो है वो आप इसे डिवाइड कर दीजिए। आपका जो ये आंसर है वो पॉइंट्स में आएगा। जब आप डिवाइड करेंगे ये आएगा 667 और 3333। ये जो है वो आपकी अमाउंट्स यहाँ पर आएंगी। ये देखिए इस तरह से जो है ये अमाउंट्स यहाँ पर आएंगी। ए का शेयर 10,000 में से 2/3 और बी का शेयर 10,000 में से 1/3 जो है वो हमने कैलकुलेट कर लिया और इसे ही आपको जर्नल एंट्री में जो है वो लिखना है। अब मैंने यहाँ पर एक और पॉइंट जो है वो लिखा है। मैंने यहाँ पर लिखा है कि Z brings only 8,000 as goodwill out of his share of goodwill। जितना उसका टोटल शेयर था वो उसमें से आप यहाँ पर लिख दीजिए आउट ऑफ हिज रुपीज 10,000 शेयर ऑफ गुडविल। Z C आएगा यहाँ पर। C जो है वो सिर्फ और सिर्फ 8,000 ही जो है वो बिजनेस में लेकर आया है, जो उसका 10,000 का शेयर था गुडविल का। सो डेफिशिएंसी ऑफ 2,000, तो 2,000 की जो डेफिशिएंसी बची दैट इज 8,000 माइनस 10,000, सॉरी 10,000 माइनस 8,000। ये विल बी मेट आउट ऑफ हिज करंट अकाउंट। ये हम उसके जो है वो करंट अकाउंट से जो है वो मीट करेंगे, तभी हमने जो है वो करंट अकाउंट को डेबिट करा है जर्नल एंट्री में। तो आप चाहें तो आप इस नोट को भी जो है वो अपने वर्किंग नोट्स में मेंशन कर सकते हैं। नरेशन जरूर लिखिएगा, नरेशन लिखना मत भूलिएगा आपका, अदरवाइज जो है वो मार्क्स कट जाएंगे। अब चलते हैं लास्ट जर्नल एंट्री की तरफ। लास्ट एक पॉइंट आपको बताया गया है क्वेश्चन में कि गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है बुक्स में 18,000 की। ये मैंने आपको इन डिटेल
समझा दिया है क्वेश्चन नंबर 26 पार्ट 18 में कि हमने इसे किस तरह से जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये गुडविल जो है वो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, इसे राइट ऑफ कर देंगे। सो ये यहाँ जर्नल एंट्री आएगी इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल, टोटल है हमारे पास 18,000 को रिटर्न ऑफ आप यहाँ पर साथ में लिख दीजिए इन ओल्ड रेशो। आपको इसे ओल्ड रेशो में ही जो है वो राइट ऑफ करना होता है। तो ओल्ड रेशो आपकी क्वेश्चन में गिवन है 2:1, तो आपको इसे 2:1 में जो है वो इस 18,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है। इट मीन्स यहाँ पर आएगा ए का शेयर निकाल लीजिए 18,000 इंटू 2/3 और बी का शेयर आप निकाल लीजिए 18,000 इंटू 1/3। तो ये आपका आ जाएगा, ए का आएगा 12 और बी का आएगा 6,000। तो ये आ गया 12 और 6 और आपकी जो है वो जर्नल एंट्री कंप्लीट हो गई है। हमेशा ध्यान रखिए जो ये गुडविल राइट ऑफ करनी है हमने इसे सिर्फ और सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में ही जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। नए पार्टनर का इसमें कोई भी राइट नहीं होता है। एक और पॉइंट होता है एग्जिस्टिंग गुडविल से रिलेटेड, वो आगे के क्वेश्चन में जो है वो क्वेश्चन नंबर 36 में जो है वो जाकर आपको क्लियर हो जाएगा। आई होप लर्नर्स आपको ये क्वेश्चन अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि अगर जो नया पार्टनर है वो पूरा गुडविल का शेयर बिजनेस में लेकर नहीं आ पाया है तो हमें उसे जो है वो किस तरह से अपने क्वेश्चन में एडजस्ट करना है। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको और अच्छे से जो है ये क्लियर हो जाएगा। चलिए अब सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 32। A and B are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2. They admit C as a partner in the firm for 1/4 share in profits, which he takes 1/6 from A and 1/12 from B. यहाँ पर पॉइंट है ऑफ का और फ्रॉम का। ये फ्रॉम का क्या मतलब है, अगर यहाँ पर ऑफ लिखा हो तो उसका क्या मतलब है, ये आपको क्लियर होना जो है वो बहुत जरूरी है। इसके लिए आप जो है वो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो जरूर चेक करें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के लिए। उसमें मैंने सारे क्वेश्चंस को इन डिटेल समझाया है, आपको वहां से जो है ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपको क्वेश्चन में लिखा गया है सी ब्रिंग्स 60% ऑफ हिज शेयर ऑफ फर्म्स गुडविल। सी जो है सिर्फ और सिर्फ 60% ही जो बिजनेस में लेकर आया है, जितना उसका टोटल शेयर है गुडविल में, जितना नए पार्टनर का टोटल गुडविल में शेयर है फर्म की गुडविल में, उसका वो सिर्फ और सिर्फ 60% ही जो है वो बिजनेस में लेकर आया है। इट मीन्स 40% अभी भी जो है वो नया पार्टनर बिजनेस में लेकर नहीं आया है। उसके बाद आपको बताया गया है गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट ₹1 लाख। आपको फर्म की गुडविल जो है वो क्वेश्चन में गिवन है 1 लाख। आपको नेसेसरी जर्नल एंट्रीज जो है वो यहाँ पर पास करनी है। तो चलिए पहले वर्किंग नोट्स कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम जो है वो जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। सबसे पहले देखिए आपको क्वेश्चन में गिवन है फर्म की गुडविल, फर्म्स गुडविल। फर्म की गुडविल आपको गिवन है क्वेश्चन में 1 लाख रुपीज। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे कि सी का शेयर इन गुडविल एक्चुअल में कितना है, ताकि हम फाइंड आउट कर सकें कि वो 60% कितना लेकर आया है और कितना अभी लेकर नहीं आया है। तो हमें फर्म की गुडविल गिवन है 1 लाख, इसमें से हम निकाल लेंगे सी का शेयर, सीज शेयर इन गुडविल। सी का कितना शेयर बनता है गुडविल में, 1 लाख इंटू 1/4। 1/4 जो है वो सी का शेयर है फर्म में, तो 1 लाख इंटू 1/4 ये आ जाएगा 25,000। टोटल 25,000 रुपीज जो है वो सी को एज प्रीमियम फॉर गुडविल जो है वो बिजनेस में लेकर आना है। फिर आपको यहाँ पर लिखना है प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन by new partner
एट द टाइम ऑफ एडमिशन, वो कितना जो है वो एट द टाइम ऑफ एडमिशन बिजनेस में लेकर आया है। हमें क्वेश्चन में बताया गया है जितना उसका शेयर है 25,000, वो उसका सिर्फ और सिर्फ 60% ही जो है वो बिजनेस में लेकर आया है। तो 25,000 का 60% हो जाएगा 15,000। 15,000 ही जो है वो नया पार्टनर बिजनेस में अभी प्रीमियम फॉर गुडविल जो है वो लेकर आया है। इट मीन्स जो ये 10,000 बच गया, 25 में से 15 वो ले आया, 10,000 बच गया, उसे हम जो है वो करंट अकाउंट से जो है वो एडजस्ट कर देंगे। अब आपको साथ में यहाँ पर लिखना है एज सी ब्रिंग्स ओनली ₹15,000 आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ ₹25,000। सी जो है वो क्योंकि 25,000 में से सिर्फ 15,000 ही जो है वो बिजनेस में लेकर आया है, सो जो बाकी जो डेफिशिएंसी बच गई 10,000 की, 25,000 माइनस 15,000, वो हम उसके करंट अकाउंट से जो है वो मीट कर लेंगे। इट मीन्स हमें करंट अकाउंट जो है वो बिजनेस में एंट्रीज में जो है वो पार्टनर का ओपन करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ से जर्नल एंट्री की अमाउंट्स हमने जो है वो फाइंड आउट कर ली हैं, कितना लेकर आया है, कितना लेकर नहीं आया है। अब हम यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशो भी जो है वो क्वेश्चन में कैलकुलेट कर लेते हैं साथ ही में ही। अब देखिए आपको क्वेश्चन में बताया गया है ए और बी दो पार्टनर्स हैं, 3:2 आपको क्वेश्चन में गिवन है। सी हमारा एक नया पार्टनर है। सी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। उसके बाद आपको क्वेश्चन में देखिए बताया गया है कि कितना शेयर ए और बी से जो है वो सी ने लिया है। शेयर एक्वायर्ड बाय सी फ्रॉम ए, वो आपको क्वेश्चन में बताया गया है 1/6, और आपको बताया गया है शेयर एक्वायर्ड बाय सी फ्रॉम बी इक्वल टू 1/12। तो आप अगर चाहें तो यहाँ से भी, क्योंकि हमें फ्रॉम गिवन था डायरेक्टली, तो हम यहाँ से भी सीधा जो है वो हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशियो को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसे मैंने इन डिटेल जो है वो क्वेश्चन नंबर 19 के बी पार्ट में समझाया है, तो आप एक बार इस पार्ट को जो है वो जरूर एक बार चेक करें डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए। बस इम्पॉर्टेंट है आपको यहाँ पर डिनोमिनेटर्स जो है वो यहाँ पर इक्वल करने पड़ेंगे। डिनोमिनेटर्स इक्वल करके आप यहीं से ही हमारी अपनी सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डिनोमिनेटर इक्वल करना होगा, उसके लिए आपको 6 का और 12 का जो है वो एलसीएम लेना होगा। एलसीएम आएगा यहाँ पर 12, तो इट मीन्स डिनोमिनेटर्स को आपको 12 बनाना है। तो 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 12 बन जाएगा 2 से, 6 2 का 12, तो जितना डिनोमिनेटर में है उतना ही न्यूमिनेटर में भी लिखना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 2/12 और यहाँ पर है 1/12। इट मीन्स आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो बन गई है 2:1। आप चाहें तो जैसे हम फुल फ्लेज क्वेश्चन सॉल्व करते ही हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए, कि पहले न्यू रेशियो कैलकुलेट करें उसके बाद सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करें, तो आप इस तरह से भी जो है वो अपनी रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। ये केस हम पहले भी काफी बार जो है वो कर चुके हैं। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर न्यू रेशियो सबसे पहले कैलकुलेट की है, ठीक है, न्यू रेशियो कैलकुलेट कर ली, उसके बाद हमने जो है वो यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो है वो कैलकुलेट की है। यहाँ पर भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो का जो आंसर है वो 2:1 ही आया है। अगर आप दूसरी तरीके से करते हैं जैसा हमने अभी किया, वो भी 2:1 ही आएगा। तो आपको जो मेथड इजी लगता है आप उससे जो है वो अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हमें जो है वो यहाँ पर जर्नल एंट्रीज जो है वो पास करनी है। सबसे पहले हमें जर्नल एंट्री पास करनी है प्रीमियम को बिजनेस में लाने की। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है वो जर्नल एंट्री आएगी कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कैपिटल बिजनेस में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गुडविल के बारे में ही जो है वो क्वेश्चन में बताया गया है। हमने
अभी कैलकुलेट करा वर्किंग नोट में कि 25,000 में से 15,000 ही जो है वो बिजनेस में प्रीमियम फॉर गुडविल जो है वो नया पार्टनर लेकर आया है, 10,000 लेकर नहीं आया है। तो एक्चुअल में 15,000 लेकर आया है, जो हमने 60% फाइंड आउट किया था। तो यहाँ पर आपको 15,000 ही जो है वो लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट जर्नल एंट्री की तरफ चलते हैं। अब इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो यहाँ पर लिख दीजिए प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड 15,000 आ जाएगा। यहाँ पर जितना ऊपर की एंट्री में क्रेडिट था उतना ही नीचे की एंट्री में डेबिट होगा। फिर उसके बाद सीज करंट अकाउंट को जो है वो आपको डेबिट करना है 10,000 से, जो वो पैसा बिजनेस में लेकर नहीं आ पाया। टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, दो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स हैं हमारे पास, एज कैपिटल अकाउंट एंड बीज कैपिटल अकाउंट। अब हमारे पास टोटल बन गया है 25,000। अब आप इस 25,000 को जो है वो 3:2 जो आपकी 2:1 में जो है वो आपको इस 25,000 को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। टोटल हो गया 15 + 10 25। तो आप यहाँ पर चाहे लिख लें ए का शेयर कितना आएगा, ये आपको वर्किंग नोट्स में लिखना है। अगर लिखना है तो मैं यही लिख रही हूँ 25,000 × 2/3 और बी का शेयर भी आप इसी तरीके से निकाल लीजिए 25,000 × 1/3। ये भी जो है वो आपका पॉइंट्स में ही आएगा। यहाँ पर आएगा 1,667 और 8,333। तो आप इसे जो है वो यहाँ पर जर्नल एंट्रीज में जो है वो फिल कर दीजिए और आपकी जो ये जर्नल एंट्रीज हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। आई होप लर्नर्स आपको अब ये पॉइंट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि अगर हमें गुडविल जो है वो पूरा शेयर पार्टनर बिजनेस में लेकर नहीं आया है तो आपको उसे किस तरह से जो है वो ट्रीट करना है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो इस टॉपिक में तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका डाउट जो है वो क्या है, ताकि मैं उसे जल्दी से जल्दी जो है वो दूर कर पाऊँ। चलिए लर्नर्स, इस पार्ट में इतना ही। इससे जो नेक्स्ट पार्ट में हम एक और इम्पॉर्टेंट केस समझेंगे गुडविल का, गुडविल को और कौन से तरीके से हम जो है वो हमारे क्वेश्चंस में एडजस्ट कर सकते हैं। तो तब तक के लिए अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।